बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का आपका संस्कृत का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस 2026 और 27 के आपके जो मिड टर्म एग्जाम होंगे, जिसे आप टर्म 1 या फिर फर्स्ट टर्म भी कह सकते हो, इसके लिए रहने वाला है। ठीक है, और इस वीडियो में हम संस्कृत के टोटल 3 टॉपिक कवर करेंगे। जी हाँ बच्चों, कौन कौन से? देखो, सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है हम वो देखेंगे कि आपकी संस्कृत की जो किताब है, ठीक है ना, ये वाली जो आपकी किताब है, इस किताब से आपका सिलेबस क्या है, यानी कि कितने चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों व्याकरण के बारे में। जी हाँ, आपके पेपर में आपकी संस्कृत की ग्रामर यानी कि व्याकरण क्या रहने वाला है। और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बच्चों रचनात्मक कार्य के बारे में। ठीक है, आपको क्या रचना करनी होगी, यानी कि रचनात्मक जो खंड होता है उसमें क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो जो भी आपका सिलेबस ऑफिशियली आया हुआ है उसे आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप फॉलो मैसेज कर सकते हो। बाकी क्लास 10th का जो टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, इंपॉर्टेंट नोट पीडीएफ और अपडेट के लिए जरूर ज्वाइन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में अपने फीडबैक देके जाइएगा। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम सिलेबस को बड़े ही आसानी से समझने का प्रयत्न करते हैं। देखो, सबसे पहले आप अपनी जो किताब है शेमुसी, इसका जो चैप्टर इंडेक्स है उसे निकाल लो। ठीक है, जिससे आप जहाँ पे आपके चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आपको देखो क्या करना है। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 प्रथम पार्ट सूची पर्यावरणम ये पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको चैप्टर नंबर 2 बुद्धि वल्वती सदा ये पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 शिशु लालनम, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे हम। चैप्टर 4 रहेगा हमारा जननी तुल्य वसला। और चैप्टर नंबर 5 सुभाषितानी। ठीक है, कुल मिला के आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों? ओनली 5 चैप्टर्स। ठीक है, चैप्टर 1 2 3 4 एंड 5। ओके, यहीं से आपके जितने भी क्वेश्चन आने हैं वो आएंगे आपके मिड टर्म के एग्जाम के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, जो कि था हमारा रचना कार्य का। ठीक है, यानी कि पेपर में रचना कार्य में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो, पेपर का आपका जो खंड खा होगा ये रहेगा आपका रचना कार्य का, और ये आएगा 15 नंबर का। अब क्या है रचना में? तो रचना कार्य में सबसे पहला है आपका औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। या तो देखो ऐसा रहेगा कि आपको हिंदी की तरह एक पूरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा औपचारिक या अनौपचारिक पत्र का, और आपको पूरा का पूरा जो लेटर है ये लिखना होगा। या तो ऐसा हो सकता है कि आपको ना फिल ब्लैंक दे दिए जाएंगे और आपको उसमें से जो ब्लैंक होंगे उससे भरना होगा। लेकिन 10th में भी ऐसा नहीं होगा, सीधा आपको क्वेश्चन देंगे और सीधा आपको उसका आंसर लिखना होगा, पूरा पूरा लेटर लिखना होगा। ऐसा आता है ज्यादातर। ठीक है, मिड टर्म में। सेकेंड टॉपिक है बच्चों कि आपको ना एक कोई भी चित्र दे दिया जाएगा। ठीक है, एक चित्र दिया जाएगा और उस चित्र से रिलेटेड आपको कम से कम 5 वाक्य बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कम से कम 5 वाक्य। या फिर आपको किसी भी तरह का कोई एक विषय दे देंगे और उस पर आपको अनुच्छेद लिखना होगा। कितने वाक्य में बच्चों? 5 वाक्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा बच्चों आपको हिंदी के। ठीक है, हिंदी के टोटल 7 वाक्य दिए रहेंगे और इन 7 में से आपको 5 वाक्य संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिखने होंगे। ठीक है, किसमें? संस्कृत में ट्रांसलेट करके, जैसे आपने 9वीं में किए थे। तो बस ये है आपका रचना वाला कार्य। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 3 व्याकरण यानी कि ग्रामर। तो पेपर के अंदर हमारा खंड गा रहेगा अनुपयुक्त व्याकरण का, और ये आएगा हमारा 25 नंबर का। अब क्या क्या है इसके अंदर तो वो देखो। 25 नंबर में हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहेगा संधि का। और ये संधि हमारी आएगी बच्चों 4 नंबर की। ठीक है, कितने नंबर की? 4 नंबर की संधि आएगी, जिसके अंदर पहली हमारी स्वर संधि होगी और फिर होगी व्यंजन संधि। और ये दोनों संधियां मिला के आपके 5 नंबर की आएंगी, जिसमें से आपको कोई 4 करने होंगे। ठीक है, स्वर संधि में यड़ अयादि पूर्ण रूप संधि ये रहेंगी। व्यंजन संधि में इस तरीके से आपका ये रहेगा। सेकंड टॉपिक है बच्चों हमारा समास का। ठीक है, अब समास में देखो, सबसे पहले तत्पुरुष समास, जिसमें तत्पुरुष विभक्ति उपपद तत्पुरुष कर्मधारय ये रहेगा। फिर दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा अव्यय और चौथा द्वंद्व समास। तो ये 4 तरीके के समास आपके पेपर में आएंगे। 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 4 के आंसर करने होंगे।
ठीक है, ये संधि हमारा टॉपिक नंबर 1 हो गया, समास हमारा टॉपिक नंबर 2 हो गया। आगे आ जाओ, टॉपिक नंबर 3 है बच्चों हमारा प्रत्यय। क्या बोला मैंने? प्रत्यय। और दो तरीके के प्रत्यय आएंगे, एक तो होगा कृत प्रत्यय, एक होगा ददितः प्रत्यय। कृत प्रत्यय में त्वत, अनियर, क्वत, क्वतवतु, ये तो आपने 9वीं में पढ़े थे, है ना। ददितः में मातुब, ठक, त्वा, लब, ये सब रहेंगे, अतल बेसिकली। तो इससे भी 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 4 के आंसर करने हैं। ओके बच्चों, चौथा हमारा टॉपिक रहेगा वाच्य परिवर्तन, कर्त, कर्म, क्रिया। तो वाच्य का परिवर्तन करना रहेगा, जैसे आपने आपका हिंदी में ना वाच्य परिवर्तन और वाक्य के आधार पे भेद, तो ये वाच्य वाले रहेंगे, वाच्य परिवर्तन वाला। 4 क्वेश्चन होंगे, 3 आपको करने होंगे। ठीक है, पांचवा टॉपिक है बच्चों समय का। जैसे समय जो होता है ना, इस समय के अंदर 12 बज रहे हो, ठीक है, 15 मिनट हो रहे हो, 30 मिनट हो रहे हो और 45 मिनट हो रहे हो, और यहाँ पे पूरे 12 बज रहे हो। तो पूरे 12 को क्या कहते हैं, 15 को क्या कहते हैं, 30 मिनट को क्या कहते हैं, 45 को, यानी कि पूरे सवा, डेढ़, पौने, है ना। ये आपका जो समय है, इसे आपको अंक में दिया हुआ होगा, इसे आपको संस्कृत में लिखना होगा। जैसे सामान्य यानी कि 12 बजना, सपाद मतलब कि 15 मिनट होना, साध मतलब कि 30 मिनट, और पदोन मतलब कि 45 होना, है ना। तो देखो मैंने आपका टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं क्लियर कर दिया सिलेबस के अंदर ही। आगे देखो, अब आता है हमारा टॉपिक 6 जो कि है अव्ययपद, ठीक है, और टॉपिक नंबर 7 अशुद्धि संशोधन। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, और ये आपका जो रचना वाला कार्य है, जो व्याकरण है, वो हो गया। अब एक बार सारे बच्चे रिमाइंड कर लेंगे, आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 ये पढ़ना है, ठीक है। और आप सभी को हम इन चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत जल्दी कराएंगे। संस्कृत के हम आपको कम से कम 4 से 5 सैंपल पेपर भी करवाएंगे बच्चों, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में, आपके एग्जाम से पहले मिड टर्म के लिए। तो चिंता मत करो, तैयारी बहुत अच्छी करवाएंगे। उसके बाद रचना कार्य में औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखना होता है, इसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा संधियां कैसे करनी है, समास कैसे करने हैं, इन सभी की भी प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। प्रत्यय कैसे करने हैं, वाच्य परिवर्तन, समय कैसे लिखना है, अव्यय पद, अशुद्धि संशोधन, इन सभी को जब हम आपको 5+ जो सैंपल पेपर्स करवाएंगे ना, उन सभी में आपको हर एक चीज सॉल्व करके अच्छे से समझा देंगे। सो डोंट वरी, तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। बाकी एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको और भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स, PDF अपडेट्स चाहिए, तो आप सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। और हाँ बच्चों, यहाँ पर आई बटन में आपके 10th क्लास के मिड टर्म के ऑल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, ठीक है ना, वो मैंने अटैच कर दी है एक प्लेलिस्ट, आप उसको चेक जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिएगा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।